आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वो उत्पात मचाया पूरे शहर में। अब हाथी आउट ऑफ कंट्रोल का तो कितना उत्पात मचाएगा, वैसे हाथी ने मचाई। तो राजा ने बहुत प्रयास किए पर कुछ समझ में आया नहीं उसको कैसे करा जाए कंट्रोल। तो राजा ने घोषणा करवाई कि जो इस हाथी को कंट्रोल में करेगा उसको यथेष्ट दान दिया जाएगा, यथेष्ट पुरस्कार दिया जाए, जो चाहेगा, जो उसकी इच्छा होगी वो दिया जाएगा। अब धन्ना उस समय सेट हो चुका था वहाँ पे, उसकी शादी हो चुकी थी। किसके साथ होती शादी उसकी? कुसुमपाल की बेटी कुसुम श्री से। और अभी एक ही हुई थी ना, अभी चलो एक से काम चलो अभी एक ही हुई है, होने वाली है, अभी हुई नहीं है। तो धन्ना ने जब घोषणा सुनी कि राजा ने घोषणा कराई है कि हाथी मदोन्मत्त हो गया, उसे जो कंट्रोल करेगा, जो उसे वश में करेगा, उसको यथेष्ट इनाम दिया जाएगा। तो धन्ना को कोई लालच नहीं था इनाम का, नाम पुरस्कार कमाने का, तो बहुत पैसे वाला था। क्या था उसके पास? चिंतामणि रत्न, वो जो चाहता उसको मिल जाता था। कि मैंने विद्या पढ़ी कि हाथी कंट्रोल कैसे करते हैं, आज उस विद्या को आजमाने का अवसर आया है, तो ठीक है आजमाते हैं उसको। तो वो पहुंचा, देखा हाथी आउट ऑफ कंट्रोल है, तो वो हाथी के आगे तिरछा आया, दायां बायां गोल गोल घाम भागने लगा। हाथी उसके पीछे पीछे भागा। हाथी भागता सीधे सीधे, वो तिरछा भागे जिग जैग करता हुआ। हाथी एंड में जाके थक गया और वृक्ष के किनारे जाके खड़ा हो गया। धन्ना उस वृक्ष के ऊपर चढ़ा, वो सीधा उस पर चढ़ के हाथी की पीठ पर जाकर बैठ गया। हाथी फिर थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, तो धन्ना ने उसको अंकुश से जो उसका रहा सा मद था वो भी उतार दिया। जैसे राजा को खबर लगी कि सेठ धन्ना ने काम किया है, तो राजा ने अपने गले लगा लिया, बोला कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे दूसरा अभय कुमार ही मिल गया। फिर राजा के मन में ख्याल आया कि इतना ये योग्य है, सुंदर है, समृद्ध है, बुद्धिमान है, बहादुर है, जो इंसान में इतनी क्वालिटी होना चाहिए, इसमें सब है। तो उसने कहा क्यों ना मेरी पुत्री सोमा की शादी में विवाह से कर दूं। तो ये प्रस्ताव राजा श्रेणिक ने धन्ना के सामने रखा। तो धन्ना ने कहा आपको पता है? बोले क्या पता है? बोले मैं विवाहिता पहले से हूँ और आपके नगर श्रेष्ठी कुसुमपाल की पुत्री कुसुम श्री मेरी पत्नी है। बोले राजा की तो सेवट की तो कई पत्नियाँ होती हैं, इसमें क्या है? मुझे तो बड़ी खुशी है कि मेरी बेटी को तुम अपनाओगे। तो तब राजा कहे तो किसकी ताकत जो मना कर दे? कोई मना करेगा क्या? कोई मना नहीं करेगा। तो उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया। किसने स्वीकार कर लिया? धन्ना ने। अब उसके भाग्य में क्या लिखा था वो तो उसे पता नहीं था। और कुसुम श्री से, सॉरी इसकी सोमा से, राजा श्रेणी की पुत्री सोमा से उसकी शादी संपन्न हो जाती। पर आने वाले भविष्य में उसकी 6 विवाह उसके और होने वाले हैं। तीसरे विवाह में नाम आता है सेठ गोभद्र की पुत्री सुभद्रा का। ये जो विवाह होगा, इस विवाह से धन्ना का पूर्व जन्म का कोई संबंध है, और जो धन्ना आगे जाकर धर्मवीर बनेगा उसमें इसका होने वाला साला सालीभद्र और उसकी पत्नी सुभद्रा दोनों विशेष सहयोग करेंगे। अब ये कैसे संपन्न होता है, इसी कहानी यहाँ से शुरू होती है। राजगृह में 2 सेठ बताए थे मैंने आप लोगों को, एक कुसुमपाल और दूसरा गोभद्र। याद है कैसे गर्दन हिला रहे बैठे बैठे? 2 सेठ थे। कौन कौन? हाँ, तो राजगृह में गोभद्र नाम का एक धर्मनिष्ठ सेठ रहता था। परम रूपवती और नारी सुलभ समस्त गुणों से पूर्ण भद्रा नाम की उसकी सेठानी थी। मैंने इसकी बताई थी ना पहले आपको कि जो सेठ का नाम वही सेठानी का नाम मिलता जुलता, वो स्त्रीलिंग में और ये पुरलिंग में, बेटे बेटे का नाम भी वैसे ही मिलेगा। सेठानी भद्रा ने एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। यह बालक गर्भ में था तो गर्भवती सेठानी ने स्वप्न में धान का लहलाता खेत देखा था। क्या देखा था? धान से भरा हुआ हरा भरा खेत देखा था। इसलिए इस बालक का नाम सालीभद्र रखा गया। कितने अच्छे नाम हो, इसकी मदद पहले जो सपना है उसके अनुसार नाम रख दो।
तुम लोगों ने कभी ऐसा किया अपने पुत्र पुत्रियों के साथ कि जो सपना है उसके अनुसार नाम रख दिया उसका? हाँ, ये बोल रहे हैं बहन जी कि सपने ही नहीं आया हमारा, ऐसे क्या नाम रखें? तो उसकी माँ को ऐसा सपना आता कि पूरा धान से भरा खेत लह लहा रहा है, तो उसका नाम क्या रख दिया? सालीभद्र। सेठ के घर में धन धान्य और ऐश्वर्य की कमी तो थी नहीं। सालीभद्र का लालन पालन सुख से होने लगा। यथा समय सालीभद्र ने विद्या अध्ययन किया और समस्त शास्त्रों तथा कलाओं में शालीभद्र पूरी योग्यता प्राप्त उसने कर ली। तदनंतर युवा होने पर 32 श्रेष्ठी कन्याओं के साथ गोभद्र ने सालीभद्र का विवाह कर दिया। एक कैरेक्टर आने वाले आगे इसका नाम आएगा, इसलिए यहाँ इसको थोड़ा सा दिया इन लोगों ने। कितनी कन्याओं के साथ? 32। कौन सी कन्या थी वे? सेठ को सेठ पुत्री मिलेगी, राजा को बस। अपनी 32 नववधुओं के साथ सालीभद्र सुख से जीवन बिताने लगा। सालीभद्र की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम था सुभद्रा। सेठ गोभद्र को उसके विवाह की चिंता थी। बहू ढूंढने पर भी सेठ को सुभद्रा के लिए योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। अब कहानी यहाँ तक रुक जाती है। उसको योग्य वर नहीं मिल पा रहा था। किसको? गोभद्र सेठ को अपनी पुत्री सुभद्रा के लिए योग्य वर की तलाश थी, पर उससे नहीं मिल पा रहा था। आप लोग परेशान होते ना, 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल भर 2 साल ढूंढते रहते हैं, पर योग्य वर नहीं मिलता। कैसे मिलता? योग्य वर चाहिए। कौन चाहिए आपको? योग्य वर। तो अपनी योग्यता भी जांच लेना पहले एक बार। योग्य वर सबको चाहिए, पर खुद कितने पानी में देख लेना एक बार थोड़ा सा, उसके बाद पाँव डालना पानी के अंदर। एक बार क्या हुआ राजगृह में कि एक काने धूर्त ने, एक काना कोई धूर्त होगा व्यक्ति, कहाँ से काना होगा वो, उस ठग ने सोचा कि राजगृह में अभय कुमार तो है नहीं, अब मंत्री तो यहाँ है नहीं, तो क्यों ना एक जालसाजी की जाए और पैसा कमाया जाए। अतः उस ठग ने ये विचार किया कि अभय कुमार मंत्री यहाँ पे है नहीं, तो मेरा कार्य आसानी से सफल हो जाएगा। राजगृह में सेठों की कमी थी नहीं, बहुत सेठ थे वहाँ, तो एक से एक सेठ पड़े होते। अपनी ठग कला से लाखों का धन कमाना उस ठग के लिए बहुत सहज काम था। ऐसा निश्चय कर वह काना धूर्त ठग 4-5 व्यक्तियों को साथ ले गोभद्र सेठ के पास गया। अब सुनना क्या दिमाग लगाता बैठे बैठे। सेठ गोभद्र अपनी बैठक में आराम से बैठा हुआ, सेठ गद्दी होती ना, गद्दा वाइट कलर गद्दी होती है, सेठ बैठते हैं आराम से उसके ऊपर, तो सेठ बैठा हुआ था। उस धूर्त ने अभिवादन आदि के पश्चात अपनी आत्मीयता दिखाई और सेठ से बोला, सेठ जी अपनी 1 लाख मुद्राएं लीजिए और धरोहर के रूप में मैंने जो अपनी आँख आपके पास रखी थी गिरवी, कृपया कर उसे वापस कर दीजिए। क्या रखा उसने कि ये लीजिए आपकी 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं और मेरी 1 लाख जो आँख, एक आँख से काना था वो, एक तो आँख थी नहीं उसकी। क्यों नहीं थी? कि वो सेठ के पास रखी हुई थी। तुमने 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं जो आँखें रखी थी आपके पास, ये मुद्राएं अपनी लो वापिस और मुझे अपनी आँखें दे दो। उस काणे व्यापारी रूपी ठग की ऐसी विचित्र और झूठी बात सुनकर सेठ ने कहा, आंखें गिरवी रखने का काम इस राजगृह में तो कोई करता नहीं। सेठ ने सोचा ये काम कौन करता है? सेठ मेरे पास आए चल के। इस दुनिया में भी यह व्यापार मैंने कहीं सुना नहीं। आप लोगों ने सुना है क्या? कौन रखी अपने आँख गिरवी, कहीं काम पड़ा सुनाओ, दूर दराज अपने पूर्वजों से कहानी सुनी हो? तो सेठ भी ये सोच रहा बैठा बैठा कि राजगृह में कोई काम करता नहीं है, और न कभी ऐसा व्यापार सुना मैंने कि ये आँख रख के गिरवी रख के पैसा लिया हो किसी ने। किसी और को ठगना, अपना रास्ता पकड़ो। क्या बोला सेठ ने कि चल चल, क्या आप कैसे बोलते हैं? चल चल आगे बढ़ आगे बढ़, बहुत देखे तेरे से बहुत देखे। तो सेठ ने आगे अपना रास्ता लो। काना व्यापारी बिगड़ गया। मेरे साथ 5 गवाह हैं और 4-5 को साथ मिलाया था वो। कितने गवाह हैं? 5। इनके सामने मैंने अपनी आँख गिरवी रखकर आपसे 1 लाख मुद्राएं ली थी। ये 5 गवाह साथ में रहे हैं, पूछो इनसे। आँख गिरवी रखी थी और 5 लाख मुद्राएं, 1 लाख मुद्राएं मैंने आपसे ली थी। आपको मेरी आँख तो
देना ही पड़ेगी, कुछ भी करिए। मामला राजा श्रेणिक के दरबार में पहुंचा। अब सुनिए, ऐसे विचित्र विवाद को सुनकर राजा भी हैरान हो गया। राजा ने सुना कि भाई आंख गिरवी रख के पैसा देते हैं लोग, ये कौन सा धंधा खुल गया राजगिरी मेरे। सुन के वही भोचक कर गया, ये कौन सा धंधा भाई। उसने सोचा अभय कुमार तो यहाँ है नहीं, अब कैसे काम चलेगा, इसलिए ठग की यहाँ पर दुकानदारी चल रही है। धन्ना ने जब ये विवाद सुना तो काने व्यापारी से कहा, आपकी आंखें यदि आपने अपनी आंखें दी होंगी तो आपको जरूर मिलेगी। धन्ना वो बैठा हुआ था, कहाँ पे, भोपाल में नहीं, महाराज दरबार में बैठा हुआ था, त्रिनेक के दरबार में। तो उसने कहा कि आपने आंखें अगर दी हैं तो आपको अवश्य मिलेगी। मैं सेठ के खाते बही जरा देख लूँ, आप कल आइएगा। सेठ के बही खाते देख लेता हूँ आराम से, आराम इत्मीनान से, फिर आप कल आइएगा। एक घटना सुनाता हूँ। ये घटना एक्चुअली सच घटना है। एक भिक्षु, बौद्ध भिक्षु, लामा था वो यूएस में कहीं गया हुआ था, ट्रेन से सफ़र कर रहा था। तो घटना सफ़र करते करते उस कोच में दो लड़कियाँ, तथा भिक्षु, तो था कोई था ही नहीं उस कोच में। ये घटना विदेश की है। वो अपने आराम से कहाँ से बाहर देख रहा था, भिक्षु बैठा अपनी सीट पे। अब वो थोड़ी लड़कियाँ जो होंगी वो थोड़ी बदमाश किस्म की होंगी। तो पहले तो उसकी गेरवा अवस्था देख के उसको छेड़ना शुरू करा लड़कियों ने। उसको इंग्लिश आती नहीं थी, इनको हिंदी नहीं आती थी। फिर पटांग बोलना शुरू करा। वो भिक्षु कुछ नहीं बोला, अपना आराम से कहाँ से भाग, वो कुछ पटांग बोलती नहीं उसको, वो कुछ नहीं बोला। तो ध्यान दिए, वो ऐसा था जैसे सुनता ही नहीं हो, एकदम बेरा बन के बैठ गया। जब दोनों लड़कियों ने देखा कि इसके हाथ में अच्छी महंगी घड़ी बंधी हुई है, क्यों ना घड़ी लूट ली जाए। तो एक लड़की ने उससे कहा कि अगर तुम अपनी घड़ी दे दो हमें, नहीं तो शोर मचाएंगे कि इसने हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया है। वो ऐसे पत्थर की मूर्ति की तरह बैठा जैसे खुनता ही नहीं हो, वो एकदम साइलेंट बहरा बन के बैठा हो। तो दूसरे ने कहा कि तुमने सुनाई दिया नहीं क्या, हमने क्या कहा, ये घड़ी हमें दे दो, एकदम शोर मचाएंगे, पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी, जेल में डाल देगी। वो लगातार 5-7 मिनट तक दोनों उस पर चिल्लाती रहीं, परेशान करती रहीं। वो पत्थर की मूर्ति में टुकटुक ऐसे टकुर टुकर देख रहा था वो, जिसको समझ में नहीं आ रहा। से बच्चे होते ना, छोटे बच्चे, उनके सामने अपन कुछ बोलो तो ऐसे देते टुकुर टुकुर वो, कि क्या बकवास कर रहे हैं। वो क्या सोचता है बच्चा, अपन को समझाते हैं उसको, वो कहता है मम्मी कितनी बकवास करती है। बच्चा है, सोच सकता है कि पापा कितने बकवास करते हैं, चिल्लाए जा रहे हैं, पर समझता है कोई बात। तो चुपचाप देखता रहा उन दोनों को, कुछ नहीं बोला। जब 5-7 मिनट चिल्ला तो थकने लगी, तो उसने कहा तो उसने भिक्षु ने इशारा किया, लिख के दे दो तुम्हें क्या चाहिए। अब उन दोनों ने पेपर लिया, पेन लिया और लिख के दे दिया कि घड़ी हमारे हवाले कर दो जो तुमने अपने हाथ में बांध रखी है। कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो हम शोर मचाएंगे, पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। बस इतने कहने की देर थी, इतनी देर में कौन आया, सिक्योरिटी वाले आए। उसने उस भिक्षु ने कुछ नहीं करा, खड़ा हुआ और सीधा पेपर उनके हाथ में दे दिया कि इनकी खाना पूर्ति कर दीजिए दोनों बहनों की। पुलिस ने पर्ची पड़ी, वो दोनों को पकड़ कर ले गई। तो ठगों के ऐसे दिमाग होते हैं। क्या दिमाग, जिनको ठगी करना है ना, उनके दिमाग बहुत तेज चलते हैं, बहुत तेज चलते हैं इनके दिमाग, कैसे दुनिया को लूट लिया जाए। पर अंत में क्या हुआ, ज़्यादा होशियारी बताई तो शेर को सवा सर मिलता ही है कि अल्लाह लिख के दो। अब इतनी बुद्धि होना चाहिए, लिख के दो, फंसोगे नहीं। लिख दिया कि ऐसा नहीं करोगे तो हम अल्लाह मचाएंगे। तो सेठ ने कहा कि धन्ना ने कहा कि अगर तुमने आंखें दी होंगी तो तुम्हें जरूर मिलेंगी, पर एक शर्त है मेरी कि पहले भाई खाता चेक कर लूँ मैं, तुम कल आना, ठीक है। दूसरे दिन काना व्यापारी 5 गवाहों को लेकर धन्ना के समक्ष राज दरबार में उपस्थित हुआ। क्या हुआ, उसने कहा कल आइएगा। तो अगले दिन अपने 5 गवाहों को लेकर और काना व्यापारी उपस्थित हो गया। धन्ना का फैसला सुनने को सभी बड़े जिज्ञासु उत्सुक थे कि धन्ना देखो कौन सी होशियारी बताता है। उसकी पेंट तो थी राज दरबार में।
सेठ गोभद्र को भी बुला लिया गया। धन्ना ने कहा, गोभद्र के यहाँ बहुत लोगों की आंखें धरोहर के रूप में रखी हुई है। क्या बोला वो धन्ना कि हाँ हाँ मैंने भाई कहा था चेक किया राजा साहब, ऐसा व्यापार तो करते हैं सेठ जी। तो सेठ जी के यहाँ बहुत सारी आंखें रखी हुई गिरी में ऐसी, मैंने सब देख ली हैं। अब सेठ खोपड़ी खुजाए कि यो कौन सा पासा पलटा भाई, ये तो गेम ही उल्टा हो गया। यहाँ तो एक आंख की बात थी तो ऊपर बहुत सारी आंखें रखी है, बोलता है मैं तो और मरा। आपकी आंख उनमें मिल गई है। किसको समझ गया उसने? धन्ना ने काणे व्यापारी को, ठग को, कि हाँ हाँ काणे महोदय, का अंधे से अंधा कहो तो तुरंत ही पड़े टूट, तो धीरे धीरे पूछ लो कैसे गई ये फूट। ए तू काना अंधा है, गुस्सा नहीं करेगा वो? किस्सा बोलता है कि भाई साहब कितने सुंदर दिखते हैं, आपकी आंखें कितनी सुंदर है, पर एक आंख में थोड़ी सी कमजोरी नजर आती है, क्या हो गया था इसमें से? तो बेचारा प्रेम से बिठा पूरी कहानी सुनेगा आपको, स्टोरी बस छेड़ने की देर है कि काना, कि बताएं तेरे अभी फिर हम। तो काने से काना कहो तो तुरंत ही पड़े टूट, और धीरे धीरे पूछ लो भाई साहब कैसे गई ये फूट। तो ऐसा होशियार रखना, आगे कोई लड़ाई हो जाएगी आपस में। तो उसने कहा बहुत सारी आंखें मिली है और आपकी आंखों से मिल गई है। तो उसने कहा दो मेरी आंखें मिल गई। तो शर्त थी उसमें एक, आप अपनी दूसरी आंख भी दे दीजिए, आप अपनी दूसरी आंख भी दे दीजिए ताकि उससे मिलान करके आपकी आंखें उसमें से छांटी जा सके। ये मिला शेर को सवा शेर की आंखें मिल गई हैं, सबके सामने ला नहीं सकते, बहुत सारी आंखें, दूसरी दे दे सैंपल के तौर पे, तो जो मैच हो जाएगी हम ला के दे देंगे। आंख निकालना और फिर उसे यथास्थान लगाना आपके लिए तो कोई कठिन काम है ही नहीं। आप तो आंख ऐसे निकाल लेते हो जैसे लोग नए नकली बत्ती से निकालते हैं। नकली बत्ती से कैसे निकालते हैं? एक बार एक होटल में एक वृद्ध दंपत्ति डिनर के लिए गए। तो एक कपल, न्यूली मैरिड कपल या लवर होंगे वो सामने के टेबल बैठे हुए थे, और सामने वो वृद्ध दंपत्ति बैठे हुए थे। अब बड़े प्रेम से दोनों खा रहे, पति खाए तो पत्नी देखे, पत्नी खाए तो पति देखे। तो उसने कहा कि वो दोनों देख रहे, जो न्यूली थे, नए थे, कम एज के थे, कि क्या प्रेम है इन दोनों में, गजब का प्रेम। कि जब वृद्ध वो अंकल खाते हैं तो आंटी देखती है, बड़े प्यार से उनको देखती है ऐसे ऐसे, और आंटी खाए तो अंकल देखते हैं कि गजब का प्रेम इस उम्र में। इंस्पायर बन से कितना प्रेम इन लोगों में, भाई सीखना चाहिए, अच्छी बात। तो दोनों उठ के उनके पास गए कि आप लोगों को देख के हमें इतनी खुशी हो रही है कि हम क्या बताएं आप लोगों को, उम्र के इस पड़ाव में भी आप में इतना प्रेम है। तो उसने पूछा कि क्या देख लिया आप लोगों ने ऐसा? बोले आंटी हमने देखा कि जब अंकल खाते तो आप उनको देखते बड़े ध्यान से, और अंकल हम देखते हैं कि आंटी जब खाते आप बड़े प्यार, उनको प्यार से देखते, बड़े प्रेम से। कितना प्रेम आप लोगों में है। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसे कोई विशेष बात नहीं है, ऐसा कोई विशेष प्रेम नहीं है, तकलीफ है कि हम दोनों के 32 का सेट ही है, कि दांतों का सेट एक ही है, तो क्या करेंगे हम। तो कई बार प्रेम में ऐसी मजबूरियां भी रहती है कि दांतों का सेट ही है, के तो क्या करेंगे। कुछ स्थिति कैसी भी हो, पर आपस में स्नेह वात्सल्य प्रेम बना रहना चाहिए। उम्र के उस पड़ाव में, किस पड़ाव में? उस पड़ाव में। तो उसने कहा बहुत सारी आंखें रखी, घबराए नहीं आप, बहुत आंखें मेरे पास, तो आप घबराइए मत, अपनी आंख दीजिए। और आपके लिए तो आंख निकालना और फिर उसको वापस लगाना आपके लिए बड़ा छोटा मोटा काम है, रोज करते हैं काम तो आप नहीं, चूंकि आपका तो ये धंधा है, लाइए अपनी दूसरी आंख भी हमें दे दीजिए। अब धंधा ने हाथ फैलाया सबके सामने, पूरे राज दरबार में, काणे के सामने। काणा नहीं, एक आंख फुट गई बेचारे, एकाक्षी बोलना चाहिए, एकाक्षी, काणा नहीं बोलना चाहिए किसी को। धन्ना का यह कथन सुनकर बेचारा काना व्यापारी सिट पिटा गया कि बुरे फंसे। बगले झांक लगा कि इधर देखे उधर देखे, नजर नहीं मिला किसी से। वो सोचने लगा कि मैं काना तो पहले से ही था, मैं काना तो
पहले से ही था, अब तो अंधा भी बनना पड़ेगा। और होशियारी बताओ, जो दूसरे के गड्ढा खोदते हैं वो पहले गड्ढे में गिरते हैं। अब धूर्त ठग की पोल खुल गई, धन्ना की बुद्धि पर सभी चकित थे। आप लोग भी सुनेंगे, आपका आश्चर्य होगा धन्ना ने क्या युक्ति निकाली, सब चकित थे। सेठ गोवर्धन ने सोचा, सुभद्रा के लिए इससे अच्छा वर और कहाँ मिलेगा। ये भी एक समस्या है। जिनके छोरा छोरी बड़े हो जाते हैं ना, एक कहीं इनको बाहर भेज दो आप, ये कहीं जाएंगे ना, इनके दिमाग में वही चीज़ चलती रहती है। जिसको वर की तलाश है वो लड़का देखेगा, अच्छा। जिनको कन्या की तलाश है, अच्छा। मतलब मन के लड्डू खाने में तो किसी को देर लगती ही नहीं है। मन के लड्डू बनाओ और खूब खाओ, होना जाना बात की बात है। तो उस ठग की पोल खुल गई। अब धन्ना की जो बुद्धि थी, सबने बढ़िया बात है। तो सेठ ने सोचा कि मेरी बेटी के लिए परेशान हूँ मैं, बड़े बड़े शहर छान दिए मैंने, घर बैठे वर मिल गया, तो क्यों ना सुभद्रा की शादी से मैं कर दूं। भद्रा सेठानी को धन्ना बहुत पसंद आया। कितना पसंद आया? हाँ, बहुत लगाना उसमें, बहुत लगाना, बहुत मत लगाना, तुम तो बहुत बोलते हो, बहुत 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 है वो। सुभद्रा और धन्ना का विवाह हो गया। धन्ना अपनी 3 पत्नियों के साथ जीवन बिताने लगा। कितनी? 3। सुन रहे ना ध्यान से। धन्ना अपनी 3 पत्नियों के साथ जीवन बिताने लगा। जैसा उज्जैनी में हुआ था। क्या हुआ था कि तीनों भाई वहाँ भी धमक गए थे, माता पिता, तीनों भाभी, तीनों भाई, पिताजी और माँ। तो जैसा उज्जैनी में हुआ था, यहाँ भी एक दिन धन्ना को अपने परिवारजन दूर से आते दिखाई दिए। धन्ना ने पिताजी के चरण छुए। भूख, गरीबी, श्रम और बुढ़ापे के कारण धन्ना का पिता धनसार क्षीणकाय, बेचारा दुबला पतला हो गया था। अब टाइम पे भोजन पानी नहीं मिले, बुढ़ापे में न काम करना पड़े, तो सोचो कैसी स्थिति होगी। जो पिता ये सोच ले कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब कोई काम, बच्चे बड़े सब काम संभाल लेंगे, और बुढ़ापे में काम करना पड़े, तो सोचो कैसी स्थिति बनती होगी। भगवान करे ऐसी घटना किसी के साथ ना घटे। पर जो जीवन भर जिनने मेहनत करी है, हड्डी तोड़ के ना, हड्डी तोड़ मेहनत करी बेचारे ने, वो बच्चे बड़े करूँगा ऐसे ही, अब मैं आराम करूँगा, अब बच्चे छोड़ के 9, 2, 11 हो जाएं, और फिर बुढ़ापे में फिर से काम शुरू करो, कैसी स्थिति बनती है। हाथ पैर चलते नहीं हैं, उपेक्षा करने दिमाग चलता नहीं है, ऊपर से पेट की आग कैसे बुझेगी, श्रम तो करना ही पड़ेगा, वो बच्चे छोड़ के वो चले जाएं। तो ऐसे दिन कटते हैं उन बूढ़े लोगों के, उनसे पूछो कितनी वेदना उनको होती होगी। अपन सुनते तो अपनी आंखें भर आती हैं, उनको दिन काटने होते हैं। वो घर में अनाज है, सब कुछ है, सब भरा हुआ है, पर इतने वृद्ध कि अपने हाथ से अपना भोजन भी नहीं बना पाते। कैसी बेबसी जीवन में, सोचो कैसी बेबसी है, कुछ नहीं कर पाते, फिर बेचारे जीवन काटते कि आयु कर्म शेष है, मौत तो तिल आने वाली नहीं है। अपन तो कह देंगे हाँ महाराज, कोई उनके पूर्व कर्मों का पाप उनको उदय होगा, 1 मिनट कर्मों के नाम थोपा वो निकलते बने। अपनी ड्यूटी नहीं बनती, मान लो ऐसा पता लग जाए किसी के बारे में कि बेचारे भोजन भी नहीं कर पाते, इतने अशक्य हैं, तो अपना कर्तव्य होता है ना कि अपने काम करें। हालांकि भी महामारी से जब लॉकडाउन हुआ था, तो सुना जिनियों ने बहुत काम किया इस विषय में, खूब काम किया जिनियों ने, खूब दान करा। घर से बाहर निकल के, जबकि इतना खतरा था, फिर भी कई बहादुर लोग थे जिन्हें अपने जेब के पैसे लगा के संस्थाओं से आपस में पूरे मोहल्ले या नगर वाले इकट्ठे होकर गली गली जाके भोजन बांटा। यही तो मानव समाज की रक्षा करने का संकल्प है, यही तो होना चाहिए। भगवान महावीर ने कहा ना, जी और जीने दो। उसको फलीभूत करने का अवसर तो अभी आया था पूरे जीवन में, पहली बार, कि हम भी जियो और तुम भी जियो। हम तो भगवान महावीर के वंशज हैं। कहा जियो और जीने दो। हम जब पेट भर के भोजन करते, तुम क्यों भूखे रहोगे? कोई बात नहीं, थोड़ा हम खा लेंगे, नहीं है तो थोड़ा तुम खा लो यार, जीवित तो सब रहेंगे कम से कम। तो ये महान कार्य हैं, ये कार्य अवश्य करना चाहिए।
हम मानव होकर मानव की पीड़ा नहीं समझ पाए तो हमारा मानव होना सार्थक होगा? हमें ईश्वर यही तो कहते हैं। हम तो कब से 2600 साल से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? भगवान महावीर का दिव्य संदेश जियो और जीने दो। तो कितने वर्षों बाद ये अवसर आया सबके लिए जीवन में कि इस स्लोगन को, इस वाक्य से, दिव्य संदेश को हम सार्थक करें। वो लोगों ने किया, जिससे जो बन पड़ा सबने किया। अपने पड़ोसी को भी दिया, कोई तकलीफ में था उसको भी दिया, सबको दिया लोगों ने। यही करना चाहिए, यही धर्म सिखाता है। हमारा आत्मधर्म तो हमारे साथ में, वो हम कर लेंगे, पर आत्मधर्म के पहले एक व्यवहार धर्म भी होता है। हम समाज में रहते हैं और समाज के काम नहीं आए तो बोलिए आप, कल आपको काम पड़ेगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? इसलिए कोई भी हो, जीनी व्यक्ति हो चाहे अजीनी व्यक्ति हो, तकलीफ में कोई है, धर्म की बात दूसरी, व्यवहार धर्म की बात बता रहा हूँ। कोई तकलीफ में हमें लगता है हम इसके लिए कर सकते हैं, छोटा मोटा जितना हमसे बन सकता है उसको अवश्य करना चाहिए। कहते हैं जो व्यक्ति बिना बताए दान करता है, किसी की सहायता बिना बताए किसी की सहायता करता है, आने वाली पर्याय में गड़ा हुआ धन या खजाने उसे ही मिलते हैं, क्योंकि उसने बिना बोले दान दिया था, बिना कहे सहायता की थी, बिना कहे सहायता की थी, तो बिना कहे उसको धन मिलने वाला है। एक आदमी एक गली से गुजर रहा था तो बोर्ड पे एक एड्रेस लिखा हुआ था कि इनका 50 का नोट सुबह कहीं गिर गया था, कृपया जिससे मिले इस एड्रेस पर पहुंचा दें। एक आदमी ने चीज़ पढ़ी, किसी महिला, अम्मा जी, किसी का नाम, किसी महिला का नाम लिखा हुआ था कि सुबह सुबह गली में कहीं इनका 50 रुपये का नोट गिर गया है, जिसको मिले वो वहाँ पर जाकर पहुँचा दे। एक आदमी, भला आदमी, पहुँचा एड्रेस पढ़ के। उसने कहा माँ जी, झोपड़ी में पहुँचा तो माँ जी निकली बाहर, आवाज़ जी कोई है? तो माँ जी बाहर आई। बोले माँ जी वहाँ लिखा हुआ था बोर्ड पे और आपको 50 का नोट जो आप बोर्ड आपका गुम गया था वो मुझे मिल गए, आपके 50 रुपये रख लीजिए। जैसे उसने 50 का नोट दिया तो बूढ़ी अम्मा रोने लगी कि बेटा सुबह से तुम 25वें आदमी हो जो मुझे 50 का नोट दे रहे हो। न जाने किसने मेरी ऐसी हालत देखकर उस बोर्ड पर ही लिख दिया कि मेरा 50 का नोट गिर गया है, जिसे मिले अम्मा, उस बूढ़ी अम्मा को दिया है। बेटा तुम एक काम करना, तुम इतनी दूर चल गया, 50 रुपये तो मैं ले लूँगी, पर जाते जाते बोर्ड पर जो लिखा है उससे उस बोर्ड को हटा देना या उसको साफ कर देना। वो आदमी सोचते सोचते उस बोर्ड के पास पहुंचा और जैसे उसने बोर्ड साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसके अंतर आत्मा से आवाज़ आई कि तुझे क्या काम पड़ी जो बोर्ड को तो उसको मिटा रहा लिखा हुआ। कितना अच्छा वो पहला व्यक्ति रहा होगा, कितना अच्छा वो पहला व्यक्ति रहा होगा जिसने इस बुढ़िया को तकलीफ में देखकर कितनी अच्छी युक्ति बताई कि उसको एहसास भी ना हो कि कोई इसको दया कर रहा है, उसमें कोई करुणा, मतलब कोई इस पर उपकार कर रहा है, एहसान कर रहा है, उपकार एहसान कर रहा है, उसको गिल्टी फील ना हो। इतना अच्छा रास्ता निकाला कि उस बूढ़ी अम्मा का, उस अम्मा का स्वाभिमान भी जीवित रहे और दान या सहायता की सहायता हो जाए। उसने नहीं मिटाया कि मैं क्यों मिटाऊं, अगला कोई देखेगा इस बात को। तो एक कहानी एक छोटी सी है, तो ऐसे जीवन में अगर पता लग जाए कि अपने आसपास कोई ऐसा व्यक्तित्व है जिस तकलीफ में, तो बिना एहसास कराए उससे सहायता अवश्य करना चाहिए उसकी। आप लोग हॉस्पिटल जाते हैं कि बीमार पड़ता है उसको देखने के लिए, तो क्या करते हैं? मान लो किसी एक्सीडेंट हो जाए तो उससे बेचारा, तो पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था भयानक, और तुम और पहुँच गए उसके बाद पूछने के लिए, और बार बार अब वो क्या हो गया था, कैसे हो गया था? अरे एक बार उसका एक्सीडेंट हुआ, तुमने 25 बार करवा दिया बेचारे का पूछ पूछ के। जो जाता है वही पूछता है। अब वहाँ जाएंगे तो बेचारा आपको कुछ जो उनका व्यवस्था वो पानी पिलाएंगे, आगे जो भी करेंगे आपके साथ, तो तकलीफ में तो पहले से, वो तुम और पहुँच के पूछेंगे खाने पीने के वहाँ पे। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बीमार का स्वास्थ्य पूछने जाएँ, हम आप पानी भी नहीं पियेंगे, वो पहले से कोई सेवा कर रहा है उसकी, हम वो सेवा करवाएं उससे। दूसरी बात, सबसे ज़रूरी बात,
आप शादियों में जाते हैं क्या देते हैं? लिफाफा देते हैं ना, आपके जो व्यवहार आपस में होते हैं, लिफाफा है, बहुत क्लोज गिफ्ट देंगे उसको, एक व्यवहार बना हुआ है कि देना है भेंट स्वरूप। मान लो व्यक्ति अति संपन्न है और उसको आपके पैसे की आवश्यकता ही नहीं है, आप भी संपन्न हैं, कोई बात, आपने दिया, वो एक व्यवहार है। पर क्या शादी में पैसा देना, गिफ्ट देना बहुत जरूरी है? बोलिए, नहीं है ना? क्या जरूरी है? बहुत संपन्न व्यक्ति, हम गए, अटेंड कराए, बात खत्म। शादी में व्यवहार निभाना या पैसा देना, गिफ्ट देना इतना जरूरी नहीं है। आपको अगर देना है, आप किसी के स्वास्थ्य पूछने जाएं, किसी का स्वास्थ्य पूछना, वो एडमिट हो हॉस्पिटल में, तो वहां पे दे के आइए। सोचिए, वहां पे दे के आइए पैसा चुपचाप अपने तरफ से, वो पैसा काम का है। अब आप कहेंगे हमारा बुरा मान जाएगा, तो क्योंकि समाज में इस चीज़ का प्रचलन नहीं है। बीमार की तबीयत पूछने जाओ, वो संपन्न नहीं बेचारा, वो कैसे पे करेगा हॉस्पिटल का बिल? आप शादियों में देख के आते हैं जिसका कोई यूज़ नहीं है, कोई यूज़ नहीं उस पैसे का, वो पहले संपन्न है। मान लो ऐसा व्यक्ति एडमिट है जो तकलीफ में है, तो समाज का हर व्यक्ति पूछने जाए, चला के पूछने जाए, वो चुपचाप पैसा उसके अपने से जमा कर गया काउंटर की, पैसा रख लेना मेरी तरफ से भैया, बताना मत उसको। ये तरीका होता है मानव सेवा का। शादियों मत दीजिए, हॉस्पिटल में दिए ताकि किसी का भला हो जाए। हमारा पैसा 5 पैसा भी सही जगह पर उपयोग होना चाहिए, तभी तो हमें दान की प्रेरणा बनेगी। हमारे पैसे का मिसयूज होगा तो क्या अगली बार हम दान देंगे? ये छोटी छोटे हैं बातें हैं, बहुत छोटी बातें हैं, पर ये जीवन में अगर आ जाएं तो जिस तरह हम रोज़ पैसे कमाते हैं, उसी तरह रोज़ दान देने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। कितना बढ़िया काम है। अभी कुछ दिन पहले मैंने कहीं सुना था, कुछ लोगों ने काम भी शुरू किया। जैसे लोग ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में एक व्यक्ति ने ग्रुप बनाया, उसमें लगभग उसने 400 या 500 लोगों को जोड़ लिया उसने। वो काफ़ी धीरे धीरे उसमें जुड़ते गए, हज़ारों की संख्या में बढ़ गए लोग। वो मैसेज डालता था कि जब भी कोई जैनी व्यक्ति को तकलीफ पड़ेगी, जब भी कोई जैनी व्यक्ति को तकलीफ पड़ेगी, तो आपके पास मैसेज आएगा और आपके अकाउंट से हम 100 रुपये से लेके 500 रुपये तक चार्ज करेंगे, वो किसी जैनी भाई की तकलीफ की हेल्प करेंगे। वो सदस्य संख्या बढ़ते बढ़ते हज़ारों क्रॉस कर गई। अभी किसी व्यक्ति को रिसेंट तकलीफ पड़ी थी, उसको ऑपरेशन करवाना था हार्ट का, सब पैसे की आवश्यकता उसको थी। वो उस ग्रुप से जाके मिला, ग्रुप में बात मैसेज हुई, पूरा केस वेरीफाई हुआ कि भाई केस जिनाइन है, हाँ एकदम सही, उसको नीडी व्यक्ति है, तकलीफ में है। सभी लोगों से 100 रुपये से लेकर 200 रुपये चार्ज किया गया। उस व्यक्ति को आराम से 10 लाख रुपए की मदद हो गई, किसी को पता भी नहीं चला। हाँ जाकर ही केस हो, 10 लाख रुपये मदद आराम से। आप 100 रुपये निकले 200, तो मालूम पड़ेगा आपको कितना बढ़िया काम हुआ ये। जिसने बनाई स्कीम, बहुत ज़्यादा स्कीम बनाई। दिन अगर साल भर में हम 20-25 लोगों को दे दें तो क्या मालूम पड़ेगा हमने दिया कितना, 100 या 200, या तो 25 दिया था 2500 और 200 दिया था 5000। 5000 की वैल्यू सामान्य व्यक्ति के लिए। तो ये ग्रुप ऐसे बनना चाहिए समाज में कि जब किसी को तकलीफ पड़े वहाँ वो जाए, अपनी बात रखे, आपकी बात में सत्यता हो तो उसको सहायता मिले वहाँ से। हम जब जैनी हो के जैनी की सहायता करेंगे तो समाज से बाहर कभी जाएगा? वो पक्का जैनी हो जाएगा, पक्का कि समाज ने मुझे दिया है। ये होना चाहिए। वो ऐसे ग्रुप हर शहर में होना चाहिए, जितने समाज में लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे ग्रुप बनाओ कि जब वो समाज संकट पे आए, किसी का चिकित्सा हो, किसी का व्यापार बंद हो गया हो, घाटा लगा हो, कोई तकलीफ में हो, तो समाज की सहायता करे। छोटी छोटी राशि से मालूम भी नहीं पड़ता हमने किसको दिया। आप 100 रुपये देंगे तो थोड़ी पूछेंगे किसी से कि तुमने किसको दिया हमारे 100 रुपये भैया? दे दिया हो किसी को, लिया ना, बढ़िया भैया धन्यवाद, और हो तो बता देना हमको। ऐसे जब हम जैन व्यक्तियों के जैन की सहायता करेंगे तो पक्का जैनी बनेगा। आज सबकी शिकायत होती है कि बच्चे मंदिर आना पसंद नहीं करते हैं, बच्चे गुरुओं पास नहीं आते हैं। वो उनको वो माहौल जो उनको चाहिए वो उनको मिलता ही नहीं है। बच्चे
या तो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, पहले LKG UKG HKG पढ़ते हैं, वो अजैनों क्या पढ़ते हैं, उनकी स्कूलिंग पढ़ाई होती है वो अजैन क्या होती है, कॉलेज की पढ़ाई वो अजैन क्या होती है, हायर स्टडी करते हैं वो अजैन क्या होती है, नौकरी करते हैं वो अजैन क्या करते हैं। तो बचपन से लेके बड़े होने तो वो अजैन 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 के बीच रहेंगे तो बच्चे क्या बनेंगे हमारे, बोलिए। सबके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, 30 त्यौहार पे घर पे आते हैं बच्चे, तो कितना बदल जाएंगे। समाज में हमारे अगर ये व्यवस्था होती कि बच्चे की बचपन से पढ़ाई लेकर तो उसी कॉलेज की पूरी पढ़ाई होने तक, पूरा स्कूलिंग से लेकर कॉलेज से लेकर जॉब तक की व्यवस्था समाज के इनर कैंपस में होती, तो हमारे बच्चे इतने कट्टर जैनी होते कि हमें कहने की आवश्यकता पड़ती नहीं। हमारे बच्चे रहते अजैन माहौल में तो बच्चे क्या सीखेंगे। हम 4 दिन के लिए तो बेटा मंदिर चल, गुरु के पास चल, तो उनकी धारणाएं नहीं बदल पाती। हम लोग के पास भी आते हैं तो हम लोग कुछ कह नहीं पाते। वो मान लो आते हैं बच्चे, वो कोई महाराज ने त्याग करवा दिया तो क्या बोलते हैं, उनके पास जाओ त्याग की बात करो, दूसरी बात तो करते ही नहीं है महाराज लोग, सीधा तो वो बोलते हैं। हमारी मजबूरी में उससे कौन सी बात करेंगे। फिर भी आज नई पीढ़ी के महाराज लोगों तो कन्विंसिंग पावर अच्छा कुछ बातें समझाते दुनियादारी की, बच्चे कन्विंस होते हैं, फिर भी बहुत गैप है उसमें। अगर ये समाज में हो जाए कि बच्चों की स्कूली पढ़ाई पूरे जैन कैंपस में होगी, स्कूल कॉलेज पूरा, और जितने श्रेष्ठी वर्ग हैं जो नौकरियां दे सकते हैं वो ये धारणा बना ले कि हम सिर्फ जैन बच्चों को नौकरी देंगे, तो हमारे बच्चे बचपन से लेकर नौकरी तक और नौकरी के बाद बुढ़ापे तक जैन माहौल में रहेंगे। तो सोचो हमारे मंदिर और हमारी संस्थाएं कितनी हरी भरी रहेंगी, सब बच्चे हमारे जैनी हो जाएंगे। इस तरफ समाज को ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। ये चीज़ खोली जाए तो बच्चों को हमें कहना नहीं पड़ेगा कि बेटा मंदिर चल, वो मानेगा इस बात को कि जब से मैंने होश संभाला है समाज ने मुझे दिया है और जैन लोगों मुझे दिया है, तो बच्चा कट्टर जैनी बनेगा। उनको दे ही नहीं पाते बच्चों को, तो बच्चे कहाँ से कन्विंस होंगे नहीं बच्चे कन्विंस। ये नहीं कहता कि समाज दान नहीं करती, समाज दान करती है। इन सब दानों के साथ भी ये दान भी होना चाहिए। हम सहायता करते रहेंगे, हम में संस्कार होंगे तो आने वाली पीढ़ी में संस्कार उसमें पड़ेंगे, और हम सहायता करेंगे हमारा पुण्य बढ़ेगा तो हमारी समृद्धि बढ़ेगी। कल ना जीवन में हमें आवश्यकता पड़ गई, हमें आवश्यकता पड़ गई तो लोग यार इसने दान किया था आज को आवश्यकता पड़ी है, हमें इसे देना चाहिए। ऐसे भारत में कई सारी समाज है जो अपने समाज को उठाती है, मैं नाम किसे नहीं लूँगा, उनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि वो लोग कैसे करते हैं, समाज को एक जोड़ के रखते हैं। ऐसे हमें भी समाज को जोड़ के चलना चाहिए। हम आपस में शत्रुता या ईर्ष्या पालेंगे तो पतन किसका होना है, हमारा या दूसरे का? हमारा पतन होगा ना। अरे ये एहसास होना चाहिए हमारे मन में कि सर जैसे मैं पंच पैरमेष्टि का उपासक हूँ, वैसे भले समृद्धि में मुझसे कमज़ोर है पर है तो मेरा जैनी भाई। ये दर्द हमारा होना चाहिए, ये मेरा जैनी भाई है। भले मैं सेठ हूँ और ये नौकरी करता बहुत छोटी मोटी, पर धर्म के नाते हम दोनों एक हैं। हम धर्म का नाता छोड़ के भौतिकता से उसे जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं? भौतिकता से। मैं तो सेठ हूँ और ये ठेला चलाता है या छोटा मोटा काम करता है। तो हमारी ये मानसिकता हमारे समाज के लोगों के प्रति, तो क्या समाज कभी एकजुट हो पाएगी? हम कभी इकट्ठे हो पाएंगे? हम इकट्ठे हो नहीं पाते हैं और दूसरे लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं। जैनी व्यक्ति का अजैन के साथ नौकरी करेगा या व्यापार करेगा तो अपने धर्म को कैसे सुरक्षित रख पाएगा वो? सोचिए। आज मान लो कोई हम किसी जैन का नौकरी करते हैं और 10 लक्षण का समय आता है तो जैन सेठ में संस्कार तो वो भी जैनी है, वो कहता कोई बात नहीं, 6 बजे प्रतिष्ठान चलाओ, 6 के बाद बंद, अपने अपने सब मंदिर पहुँचो। ये संस्कार हैं। हम जैन के कैंपस में काम करें और हम जैन को नौकरी दे तो धर्म की हानि, धर्म का प्रभाव बढ़ेगा इससे। एक बालक मुझसे जुड़ा, उसको होटल खोलना था। आपका आशीर्वाद हो तो होटल खुलेगा। मैं क्या आशीर्वाद मैं दूंगा नहीं, आपको आशीर्वाद देना पड़ेगा तो मैं खोल लूँगा, मेरा व्यवसाय है। बड़े जद्दोजहद के बाद मैंने आशीर्वाद दिया। अब होटल में तो रात में खिलाते हैं,
उनके आशीर्वाद, तू नमोस्तु की उसका आशीर्वाद है, बोले मैं उसमें खुश हूँ, तो नमोस्तु कर, मैं नमोस्तु आशीर्वाद दूँगा, होटल आशीर्वाद नहीं दूंगा, बोले वही समझ लूँगा मैं तो आपने दिया। पर एक शर्त थी उसमें कि अनंत चतुर्दशी को पूरे दिन बंद रहेगा, पूरे दिन बंद रहेगा, और महावीर जयंती के दिन 10 लक्षण शुरू होने वाले हैं। 10 लक्षण में शाम के 6 बजे बंद। 3 शर्तें मंजूर है, मंजूर है, कर नमोस्तु आशीर्वाद। 10 लक्षण में 6 के बाद नहीं चलेगी, हाँ महाराज मंजूर है। महावीर जयंती पे बंद, अनंत चतुर्दशी से बंद, मंजूर है, तो आशीर्वाद। अब गुरु का आशीर्वाद लेके अगर आप काम करना चाहता है तो गुरु की बात भी मान। अब व्यवसाय करें क्या, बहुत तरह के व्यवसाय होते हैं, मना कर देते काम तो फिर भी करता, तो कम से इतना तो माना। उसके माध्यम से पहचान बन गई पूरे शहर में कि ये जैन साहब की होटल है, 10 लक्षण में रात में यहाँ पर नहीं मिलता, इनके धर्म, इनके पर्व शुरू हो गए। आज 14 से सेठ जी आज तो पूरे बंद रहेगी, पूरे साल में एक बार आती, पर लोगों को पूरे बाजार में पता है कि बंद रहेगी आज ही। क्यों? क्योंकि जुड़े हुए हैं। ऐसे हमारे बच्चे जब जुड़ेंगे, पूरे समाज से जुड़ के रहेंगे, तो गुरुओं से जुड़ेंगे। जब गुरुओं के सानिध्य में आएंगे तो उनका जीवन अच्छा होगा या बुरा होगा? अच्छा होगा ना। तो समाज को ये प्रयास करना चाहिए कि बच्चों की बचपन से पढ़ाई से लेकर बड़े होने तक पूरा अगर जैन कैंपस में हो तो हमें बच्चों से कभी ये नहीं कहना पड़ेगा बच्चे तो मंदिर चलो, गुरुओं पास चलो, पूजन पाठ करो, रात्रि भोजन छोड़ो, कभी नहीं कहना पड़ेगा। बच्चे खुद करें कि समाज का एहसान हम मानते हैं कि समाज ने हमको दिया है, समाज ने हमको दिया है। जब समाज देगी तो बच्चे भी समाज को देंगे। गिव एंड टेक, इतनी सी बात है। बात समझ में आई? बड़ी खुशी की बात है। तो वापस से वो कहानी रिपीट हुई कि जो घटना उज्जैन में घटी थी धन्ना के साथ, तो परिवार चलते चलते राजगृह में आ गया। पैर छूते हुए अपने पुत्र को, धन्ना को नहीं पहचान पाया। कौन? उसके पिताजी। अब वो बेचारा दुबले पतले हुआ, धन्ना फिर सेट हो गया, धन्ना का पुण्य था। जब धन्ना ने कहा कि पिताजी मैं आपका धन्ना हूँ, क्या बोला? पिताजी मैं आपका धन्ना हूँ। धनसार की आंखों से आंसू बहने लगे। तकलीफ में कोई इतना योग्य बेटा आ जाए तो आंसू नहीं बहेंगे पिताजी के? बहेंगे ना। कितने पिताजी बैठे मेरे सामने? 2 4 5 तो बैठे हैं, है ना। औलाद भले कुछ नहीं करे, दिन भर नहीं पूछे, पर 2 घड़ी आके बैठ जा प्रेम से, ओके पिताजी क्या हाल चाल है, सब बढ़िया है, एकदम घर के माता पिता खुश। उनको संपत्ति नहीं चाहिए आपसे, है उनके पास। 2 शब्द कौन से चाहिए? प्रेम के। देखो बाबा जी बोले 2 शब्द प्रेम के चाहिए। संपत्ति है उनके पास, कुछ नहीं संपत्ति, हम कर लेंगे अपना काम, पर 2 घड़ी भैया बैठ जाए यार। जो तेरे तन पे जवानी हमारे भी कभी थी, कभी हमारे भी थी, वो खूब तन के चलते थे हम भी, पर समय की जो ठोकर खाई है, जो हड्डियां नरम पड़ गई ना, अब समझ में आती है कि हमने अपने पिता को नहीं पूछा उस जवानी में, हम भी करते थे। तो बेटा कल तो पछताएगा, इसलिए मेरे को पूछ ले बेटा, कल तेरा बुढ़ापा भी आने वाला है। तो जितने अगर कुछ सुन रहे हैं मेरी बात, हालांकि शाम को जवान लोग आते ही नहीं, सब घूम दुकानदारी में रहते हैं, कुछ मत दो अपने माता को, नहीं दे रहे हैं कोई बात, उनका आवश्यकता नहीं है, पर 2 घड़ी प्रेम से बैठ के बतिया लो ताकि वो खुश हो जाएं। माता पिता का आशीर्वाद मिलता रहे तो क्या बढ़िया जीवन चलता है, चलता है ना। मानते हो इस बात को? तो कर लीजिएगा ऐसा, चाहे सासू हो, चाहे अपना पैदा करने वाली माँ हो। 2 घड़ी शाम को चौका चूल्हा निपटाने के बाद सासू माँ के पास बड़े प्रेम से बैठ जाओ। दिन भर की सारी थकान निकल जाएगी, उसकी भी और आपकी भी। थोड़ी होती चलने दीजिए, वो जीवन है, चलेगा। पर है तो उसने अपने बेटे का त्याग करा, तभी तो आपके मांग में सिंदूर भरा हुआ है। सोचिए, वो अपने बेटे का त्याग नहीं करते क्या होता आपका? कराना त्याग उसने, आपके सुपुर्द करा ना, तो एहसान तो मानो।
कैसा ही हो, माँ का दिल तो माँ का दिल ही होता है, कभी खट्टा कभी मीठा, तो जीवन है चलेगा। जिससे झगड़ा हो, एक नीति है, जिससे झगड़ा हो उसकी गोद में जाके बैठ जाओ, या जो श्राप दे उसी गोद में आके बैठ जाओ, अब दे श्राप। बताइए आप, एक कहावत है कि उसके हितैषी बन जाओ, वो कभी श्राप नहीं देगा आपको। कहते मेरे हितैषी क्या श्राप दूं, मेरे साथ रहे 24 घंटे ही है। अब तुम तने हम भी तने, तो डोर टूटने वाली फिर वो घर की। तो 2 घड़ी आराम से बैठ जाओ सासू माँ के पास, या ससुर जी के पास, या पिताजी के पास, जिनके घर में जो हो। वृद्धों को और कुछ नहीं चाहिए, 2 शब्द प्रेम के चाहिए आपसे कि बहू बेटा बोल ले, बस उनका जीवन सफल। बेटा जिस मकान में रहते हो, जो दुकान चलाते हो, जो समाज में तुम्हारी पहचान है, तुम बाजार जाते हो, तुमको नाम दे के कोई भी उधार दे देता है, ये प्रतिष्ठा का अपने घर पे अपने पेट से लाए थे, माँ के पेट से नहीं लाए थे ना, ये तुम्हारे बापू ने कमाई बीच में चौराहे बैठ के, ये तुम्हारी नहीं है, ये ध्यान रखना। जिस पे गुर्राते हो ना, ये तुम्हारी नहीं है। चौक बाजार में दुकान खरीद दिखा देना कि ताकत हो तो किसी की, आज के ज़माने में। ये बाप दादा ने बेचारे छोटा मोटा काम करके दुकान खड़ी कर ली उन्हें, आज ब्रांड है सारे। उस पिता मत करना है जिसने पूरी दुकान तुमको सुपर्द कर दी है, तुम हो क्या उनके सामने। नाम चलता है इस फर्म का, आज से नहीं चलता, पिछले 50 साल चलता है बेटा, तेरे बापू ने खड़ी करी है। तो पिताजी को मत भूलना, न माँ को भूलना। अगर ये 2 शख्स नहीं होते तो तू दुनिया में नहीं होता। आई बात समझ में? कभी नहीं अकड़ना उनसे। बड़े कहे भी ले कोई बात तो बड़ों का तो अधिकार है कहने का, वो नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? कौन कहे बताओ? एक कहावत मैंने कहीं पढ़ी थी कि खुद की सासू मर जाए तो मोहल्ले भर की 100 सासू खड़ी हो जाती है। होता है ना, कहावत मैंने कहीं सुनी थी है कि 100 सासू हो जाती है उसकी। तो अपनी सासू को अच्छे से संभाल लो ताकि मोहल्ले की 100 सासू खड़ी नहीं हो। आई बात समझ में? समय मिले तो अपने सास ससुर या माता पिता के पास जरूर बैठना चाहिए, उनका आशीष मिलेगा तो जीवन के सारे संकट अपने आप टल जाएंगे। मंगल मंगल हो ये जगत में, सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। कहीं क्लेश का लेश रहे ना, दुख कहीं नहीं होए। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होए। नहीं वैर अभिमान हो मन में, शोभ कभी नहीं होए। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए।
मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल होए। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होए। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय होए। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होए। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होए। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होए। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय होए। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल होए। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होए। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होए। इस धरती का कण कण पावन औ मंगलमय होए। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। सब जग में मंगल बड़े टले अमंगल भाव। हे प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। बोलिए आचार्य भगवंत गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम श्रद्धेय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की।
कल्याण हो।